सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। वालचंदन अगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो मार्च 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2023 के दिसंबर में 34.83% से 2024 के मार्च में 31.55% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 64.63% से इंक्रीज होकर 2024 के मार्च में 67.92% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। These domestic institutional investors ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2023 में 0.18% से मार्च 2024 में 0.23% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.05% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.05 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। क्वार्टर के दौरान 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च तक गवर्नमेंट के ओनरशिप में डिक्रीज देखा गया, जो डिक्रीज होकर 0.02% तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट का स्टेक कंपनी में डिक्रीज हुआ है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टेटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। चिराग सी दोषी इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। शंपा सी दोषी इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। SMT ललिताबाई लालचंद चैरिटी ट्रस्ट इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.14% तक डिक्रीज हुआ है। वालचंद चैरिटेबल ट्रस्ट इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। वालचंद कामधेनु कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.62% तक डिक्रीज हुआ है। वालचंद ग्रेट अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.52% तक डिक्रीज हुआ है। वालचंद चिर्निका ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.12% तक डिक्रीज हुआ है। शकूर एल दोषी इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.02% तक डिक्रीज हुआ है। रोडान होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -1.11% तक डिक्रीज हुआ है। ऑल्सन होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.74% तक डिक्रीज हुआ है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IPF की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.25% है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.25% है। अजय उपाध्याय की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.28% है। ऑफिस बेयरर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.05% है। आशीष कचोलिया के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनकी नंबर ऑफ शेयर्स 3.17% है। महिमा स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनकी नंबर ऑफ शेयर्स 1.98% है। अशिभादर्श वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनकी नंबर ऑफ शेयर्स 1.98% है। आशिका ग्लोबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। बैंक्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.15% से डिक्रीज करके 0.18% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.03% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0% से डिक्रीज करके 0.01% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स करंट क्वार्टर में 0.08% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे।
स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.05% से डिक्रीज हो गई। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।